प्रणाम। हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं यूपी 42 अयोध्या। इस समय हम रौनाही थाना क्षेत्र के गोड़वा गांव में हैं और यहाँ पर जमीन कब्जेदारी को लेकर कुछ विवाद हो गया है। ये विवाद गांव के कुछ लोगों के से और जो सांसद हैं मौके पर, वर्तमान सांसद उनके पुत्र अजीत सिंह के बीच में, अजीत प्रसाद के बीच में हुआ है। अजीत सिंह मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि उनके नाम जो खितौनी है वो अजीत सिंह के नाम है। अजीत सिंह पुत्र अवधेश प्रसाद के नाम है। ये लगभग 4.25 बीघे की खितौनी है उनकी। तो दो लोगों के हिस्से में एक हिस्से का बैनामा और दाखिल खारिज की बात उनके द्वारा बताई गई है कि 4.25 बीघा उनके नाम बैनामा हुआ है, दाखिल खारिज हुई, उसका कब्जा उनको नहीं मिल रहा, ये उनका कहना है। लेकिन उस बात को लेकर इन लोगों का विरोध है। आज वो जब लोग काम करने आए खेत में तो इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ। ये पूरा मामला क्या है, आइए हम इनसे जानते हैं दूसरे पक्ष से। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये पूरा विवाद क्या है, बताइए। जी, मेरा नाम नीलम है, मैं गुड़वा निवासी हूँ और हमारे खेत में जो है 4.25 बीघा का मैटर चल रहा है काफी समय से। हमारी सास के नाम हमारे चाचा जी जो थे एक्सपायर हो गए 2010 में। नाम बताइए उनका। उनका नाम था अमृतलाल। अमृतलाल के एक्सपायर हो जाने के बाद हमारी जो है चाची जी हमारे सास के नाम 6 सितंबर को एग्रीमेंट करती हैं। नाम के साथ बताइए। शिवमती देवी। 6 महीने के लिए एग्रीमेंट करती हैं। लेकिन उसके बाद 30 अप्रैल को 1.5 लाख की राशि लेती हैं और उसके बाद 4 जून को फिर से 1.5 लाख की राशि लेती हैं शिवमती जो है इसी इकरारनामे के तहत। उसके बाद 14 जून को चोरी चुपके से दुर्पता देवी के नाम बैनामा कर देती हैं। दुर्पता देवी कौन है, कहाँ की है? ये दलुआ भारी की हैं, ये कोरी बिरादरी की हैं। बैनामा कर देती हैं। जो हम लोग को अज्ञात रहते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। जब जो नोटिस आती है उसके तहत हम लोग को जानकारी मिलती है। जानकारी के बाद हम लोग जो है न्यायालय के पास जाते हैं और जो है केस करते हैं, उस पे आपत्ति डालते हैं, जिसका हमारा विवाद चल रहा है। और यहाँ से अभी विवाद चल ही रहा है, फिर भी ये जो है द्रुपदा देवी 12 साल तक एग्रीमेंट जो है ये नहीं, हमारा कब्जा ही है अब मौके पर। और ये 12 साल बाद अजीत सिंह को जो है फिर से जो है बैनामा कर देती हैं। जी सर। और ये लोग जो है जबरदस्ती आते हैं, हमारी गन्ने की फसल लगी हुई है और ये लोग आते हैं जबरदस्ती खेत को हमारे तहस नहस करते हैं। आज हम लोग हमारी जेठानी के साथ हम लोग खेत में थे और ये आए और यहाँ अनजान व्यक्ति आए 15-20 धारदार हथियार बांके और हंसिया के साथ हम लोग को धमकाने लगे और विरोध करने पे अश्लील बातें बोले, गंदी बातें बोले और धमकाने लगे। पूछने पर कि कहाँ से आए हो, बताए कि हम अवधेश पुत्र अजीत के द्वारा भेजे गए हैं और तुम लोग यहाँ से कब्जा हटा लो, नहीं तुम लोग को हम मार डालेंगे। ये कब, कितने बजे की घटना है? ये घटना 9 बजे की है, सुबह 9 बजे की है। जी। उसमें एक थे सोनू पांडे कोई करके, वो बाद में पता चला सोनू पांडे कोई थे और एक संदीप ठेकेदार थे बगल में। अभी वो प्लाटिंग करवा रहे थे, जिससे हम उन लोग को खेत में आते जाते हैं देखते थे, जानते थे। और काफी लोग थे जिनको हम लोग नहीं जानते थे, अज्ञात थे। जी सर। इस मामले में जब अजीत प्रसाद से हम बात किए और उनके द्वारा जानकारी लिए तो उनका कहना था कि हमारा लगभग 4.25 बीघे का बैनामा है जिसकी दाखिल खारिज है। लेकिन दाखिल खारिज होने के बाद ये लोग कब्जा नहीं दे रहे हैं। आप आइए, आगे आइए। दाखिल खारिज होने के बाद भी कब्जा नहीं दे रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब उनका कहना है कि हमारा बैनामा है और दाखिल खारिज, तो आप बैनामा उनको कब्जा क्यों नहीं दे रहे? सर, हमारी अभी दीवानी चल रही है। दीवानी जब तक हमारे दीवानी का फाइनल नहीं होगा तब तक हम लोग का जो है, अभी हम लोग भी पैसा दिए हैं, इसलिए हम लोग नहीं कब्जा देना चाह रहे हैं। आपका जो ये है एग्रीमेंट है वो कितने तारीख को हुआ, उनका बैनामा कब हुआ? हमारा एग्रीमेंट जो है 6 सितंबर को हुआ था, उन्होंने बैनामा 14 जून को किया था। इस साल भी बताइए। 2010 में 6 जून को जो है 6 सितंबर को हमारा 2010 में जो है बैनामा हुआ। उसके बाद जो है 13 दिसंबर को हमारी सास जो थी शारदा देवी एक्सपायर हो गई, जिसके बाद उनके क्रियाक्रम में हमारे घर वाले लग गए और जिसके तहत जो है इन्हें पैसा भी मांगी। पैसा मांगने पर इनको जो है 30 अप्रैल को 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई। उसके बाद फिर 4 जून को 1.5 लाख ली। फिर भी ये चोरी चुपके से, पैसा देने के बाद भी ये चोरी चुपके से बैनामा कर दी। आपका कहने का मतलब आपके नाम एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के दौरान उन्होंने बैनामा करा लिया? जी सर।
एग्रीमेंट के तहत ही इन्होंने किया है। एग्रीमेंट आपका द्रुपदा का था? जी सर, द्रुपदा के नाम नहीं था जी, श्रीमती शारदा देवी के नाम की थी, हमारी सास के नाम। आपकी सास के नाम एग्रीमेंट था? जी सर। द्रुपदा ने किया था? नहीं सर, शिवमती ने किया था, हमारी चाची जो थी। तो शिवमती ने ही द्रुपदा को आपके एग्रीमेंट के दौरान बैनामा कर दिया? जी सर, जी सर, हमारे जो है हमारी सास के नाम एग्रीमेंट था, हमारी सास एक्सपायर हो गई, हम लोग क्रियाक्रम में लगे थे, इधर जो है ये द्रुपदा देवी के नाम बैनामा कर दी। सर मेरा नाम नीलम है। ये नीलम है, और नीलम की जो चाची थी शिवमती के पति एक्सपायर हो गए तो जमीन शिवमती के नाम आई। शिवमती ने इनको एग्रीमेंट किया इनकी सास के नाम, और उस एग्रीमेंट के दौरान उन्होंने द्रुपदा को बैनामा कर दिया। उसकी दाखिल खारिज नहीं हो रही थी, लेकिन उस दौरान फिर क्या हुआ? जब शिवमता ने उनको द्रुपदा को बैनामा कर दिया, फिर दाखिल खारिज तो काफी दिन नहीं हो रही थी ना? जी सर, 12 साल तक नहीं हुई। अब जा करके वो शिवमती का लड़का एक था दुर्गा प्रसाद, वो नाबालिग थे, वो छोटे थे, इसलिए जो है इधर आपत्ति भी लग गई थी, दाखिल खारिज 12 साल तक नहीं हुई। उसके बाद 2023 में जो है ये लोग अजीत लगे इनके पीछे, और पता नहीं बहला फुसला के पैसा दे करके उनसे जो है बयान करवा लिए दुर्गा प्रसाद से, और ये जो है दाखिल खारिज करवा लिए। दाखिल खारिज करवाने के बाद अपने नाम ये जो है दर्ज करवा लिए, पूरी जमीन बैनामा करवा लिए। 4.25 बीघा अजीत प्रसाद के नाम यहाँ खितौनी दर्ज है, जिसमें अजीत सिंह पुत्र अवधेश प्रसाद लिखा हुआ है। 7.5 बीघा और 8 बीघा के बीच में ये जमीन है, जिसमें 2 पार्ट है, 2 हिस्से, सही है ना? जी सर। 2 हिस्से हैं, जिसमें खितौनी में उनका नाम है। दाखिल खारिज भी उनके द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज भी उनकी हो चुकी है। इन लोगों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है आप लोगों के द्वारा तो विरोध गलत किया जा रहा है। सर अब उन लोग का कहना गलत, वो उनके द्वारा कही गई बात तो गलत है, लेकिन हम लोग के लिए तो हम लोग भी सही हैं। क्या हम लोग के क्या एग्रीमेंट के दौरान कोई ऐसे बैनामा कर सकता है? अगर ये सही है, अगर मान लीजिए 6 महीने का बैनामा एग्रीमेंट था, तो ये 4 जून को पैसा क्यों ली शिवमती देवी 1.5 लाख? शिवमती को आपने पैसा कैसे दिया था? स्टाम्प पे सर, उनकी जो है अंगूठा है पूरा, उनका जो है लेखा जोखा पूरा रखा है सर। लेकिन अब अजीत प्रसाद का कहना है कि मेरी क्या गलती है, आपने शिवमता के दिया, शिवमता से लीजिए, मैंने बैनामा किया, मेरी दाखिल खारिज है, तो आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? सर डिस्टर्ब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको हमारी अभी धनराशि वापस तक न मिली, हमारा कब्जा पुश्तैनी हमारी जमीन थी और ये हमसे पैसा लिया गया है, हमारा कब्जा है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम अपनी जमीन? अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी आपको प्रलोभन भी दिया जा रहा है? जी सर, अजीत जो आए थे, अजीत आए अभी जो है जून के महीने में आए थे, हमारे पति संजय कुमार को और हमारे छोटे देवर जो है मनीष कुमार को और हमारे ससुर सर्वादीन को अपनी 4 व्हीलर में बैठा के प्रलोभन दे रहे थे कि हम आपको ठेकेदारी दे देंगे, 1 लोग को, 2 लोग को जो है सरकारी जो है आप लोग 2 लोग को नौकरी दे देंगे, और जो आप लोग का जो एग्रीमेंट का लगा है, जो आप लोग जो है कोर्ट कचहरी दौड़े हैं, जो लगा है सारा हम आपको दे देंगे। और आज भी आए, जब आए थे ये लोग, तो ये जो सोनू तिवारी थे वो कह रहे थे अपना पैसा लो और रास्ता खाली कर दो। सर धमकाते हैं कि अपना रास्ता खाली कर दो, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो जिले का प्रथम नागरिक है। अजीत प्रसाद आज भी आए थे? जी नहीं सर, अजीत नहीं आए थे, उनके जो है उनके द्वारा भेजे गए आदमी आए थे, लगभग 20 लोग रहे होंगे खेत में, बाकी तो 15 लोग आके रोड पे खड़े थे। हम लोग जब बाहर निकले खेत से तो रोड पे भीड़ लग गई और ये लोग धमकाने लगे कि तुम लोग रास्ते से हट जाओ, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाओगे। ये नीलम है, गुड़वा निवासी है, और इनके ससुर और सास की जो पैतृक संपत्ति है उसी को लेकर वाद विवाद है। इनके परिवार के लोगों को द्वारा डेलवा भारी की एक महिला को उसको बैनामा किया गया, वहां के बाद अजीत प्रसाद को बैनामा हुआ, दाखिल खारिज हो गई है। लेकिन बैनामा एग्रीमेंट के बीच ये सारा खेल चल रहा है। इनकी आपत्ति है कि मेरा एग्रीमेंट होने के दौरान उन्होंने बैनामा करा लिया, कि जो कि गलत है। ये तो फिलहाल जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये सत्य है कि यहाँ पर आज वाद विवाद हुआ है। आज क्या हुआ ये बताइए।
सर आज हम लोग जो हमारी जिठानी खेत में आई थी घास काटने के लिए, अचानक जो है हमारे जो खेत में रूंधा गया था खूंटा, वो टूटने की आवाज आई, खूंटा टूटा। तब वो चिल्लाई, गुहार लगाई। उसके बाद कुछ लोग आवाज सुने, घर पे सूचना गई। हम लोग फिर आए, अचानक खेत में दौड़ के आए भाग के, तो आ गए थे काफी लोग। एक दो लोग पहले थे, उसके बाद गन्ने में पानी भरा था, जिसके कारण ये लोग डर रहे थे कि करंट ना चल रहा हो। करंट लगने की वजह से ये लोग एक दो लोग बाहर ही से अंदर घुस रहे थे। उसके बाद घुसे, गन्ना काटना स्टार्ट कर दिया। तब जब तक हम लोग आए, विरोध किए, तब ये लोग भागे, निकल के आए और धमकाने लगे, कहे हम काटेंगे, तुम लोग सामने आओगे, तुम लोग को काट डालेंगे। हम कहे काटोगे तो काट के तब काटो गन्ना। कोई शिकायत उकायत आपने किया है? जी सर, हम जो है सत्ती चौरा गए थे, शिकायत दर्ज किए, लेकिन वहाँ पे बोले कि हमें पूरी, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमको पहले कागज दीजिए, पूरा अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखाइए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, कोई हम आपकी मदद नहीं कर सकते। बाकी घटना स्थल पे क्या हुआ इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं किया गया और सारा विवाद हम बताए। इसके बाद ये लोग कागज मांग रहे कि एग्रीमेंट का कागज लाओ और बैनामा इनके नाम है, इनकी जमीन इनके नाम जो है दाखिल खारिज हो गई है, इनका कब्जा तुम लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तुमसे नहीं, वो दुर्पता से पुलिस ने उनका पक्ष लिया? जी सर, पुलिस ने उनका पक्ष लिया कि हम दुर्पता से लिए हैं, ये अजीत तो दुर्पता से लिए हैं, दुर्पता आपकी लगती क्या है। आप लोग कब्जेदारी क्या इसी तरह विरोध करते रहेंगे उनका? जी सर, ऐसे विरोध करते रहेंगे, हम लोग ऐसे विरोध करेंगे क्योंकि हम लोग भी पैसा दिए हैं, हमारा एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के तहत ही ये लोग लिखवाई है। हम लोग भी दीवानी अभी चल रही है और यहाँ सुहावल से मुकदमा चल रहा था, जिसको जब आप लोगों को ये कह रहे हैं जो खर्चा बर्चा लगा है उसको ले लो, आप तो बता रहे हैं कि नौकरी भी दे देंगे, ठेकेदारी भी देंगे, फिर आप लोग क्यों नहीं मैनेज हो? सर हमको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारी पुश्तैनी जमीन है और ये हमारी संपत्ति है और ये जो है हमारा अधिकार है और इसको हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। ये नीलम है, गोड़वा निवासी। पूरी बातें इनकी आपने सुन ली। अजीत सिंह का जो बयान है, अजीत प्रसाद का, कि ये मेरी 4.25 बीघा की लगभग जमीन है जो कि बैनामा उनके नाम है और दाखिल खारिज है, उस पर उनका अधिकार है। उसी जमीन को आज वो कब्जेदारी करवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने, ग्रामीणों ने विरोध किया, इन लोगों के द्वारा विरोध किया। यहाँ से वो लोग उल्टे पांव भाग कर गए हैं और इसकी शिकायत सत्ती चौरा पुलिस को हुई। ये आज का पूरा मामला है। बाकी जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है, ये तो जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।